हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मात्र दो स्ट्रक्चर्स को ही सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला है ज़िद करना, जिसके लिए हम लोग इंसिस्ट और इंसिस्ट ऑन दोनों का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इंसिस्ट ऑन, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, हर चीज़ के लिए ज़िद करना अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट गुड टू इंसिस्ट फॉर एनीथिंग। हमें किसी चीज़ की ज़िद सोच समझ कर करना चाहिए। वी शुड इंसिस्ट फॉर एनीथिंग थाउटफुली। ठीक है, अगर आप इतना ज़िद कर रहे हैं तो कल मैं आपके घर आऊँगा। इट्स ओके इफ़ यू आर इंसिस्टिंग सो मच, आई विल कम टू योर होम टुमारो। इट्स ओके इफ़ यू आर इंसिस्टिंग सो मच, आई विल कम टू योर होम टुमारो। कल तो आपके 5 साल के बेटे ने फुटबॉल खरीदने की ज़िद करते हुए बाज़ार में तमाशा खड़ा कर दिया। Yesterday, your 5 years old son created a scene in the market insisting on buying a football. इंसिस्ट ऑन का यूज़ करेंगे तब जब क्रिया अगर है, कोई काम करने की बात कही जा रही है, तब इंसिस्ट ऑन का यूज़ करेंगे हम लोग। लिसन केयरफुली। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, तो इंसिस्ट ऑन का यूज़ करेंगे और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इन दिनों मेरा बेटा दुबई जाने की ज़िद करते रहता है और मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि अभी दुबई जाना उसके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस डेज माई सन continues to insist on going to Dubai, and I don't understand what to do and how to make my son understand that it's not good for him to go to Dubai now. यहाँ पे हम लोग दिस डेज माई सन continues की जगह पे keeps का भी यूज़ कर सकते हैं। keeps प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, या फिर गोज़ ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये तुम्हारा बेटा पिछले 2 घंटे से गुब्बारा दिलाने की ज़िद कर रहा है। योर सन हैज़ बीन इंसिस्टिंग ऑन बाइंग balloons for last 2 hours. योर सन हैज़ बीन इंसिस्टिंग ऑन बाइंग balloons for last 2 hours. उसने बहुत ज़िद किया कि मैं अपने साथ उसे लंदन ले जाऊं। She insisted a lot so that I could or I might take her to London along with me. वह जिद कर रहा है। He is insisting. तुम्हारा भाई जिद कर रहा था। Your brother was insisting. वह जिद कर रहा होगा। इस सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि वह जिद कर रहा होगा, श्योरिटी नहीं है। इसलिए वह जानता था कि वह इतना जिद क्यों कर रहा है। यहाँ पे सवाल पूछा नहीं जा रहा है, बस जनरली यूँ ही बोला जा रहा है कि वह जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ये कोई क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। ही न्यू why he was insisting so much. He knew why he was insisting so much. वह उसके साथ अंग्रेजी में बात करने की जिद कर रहा था। He was insisting on talking to him in English. He was insisting on talking to him in English. तुम्हारी जिद करने की ये बहुत बुरी आदत है। इट्स योर वेरी बैड हैबिट
to insist. It's your very bad habit to insist. नेक्स्ट है हमारा तब ना। जैसे वह मेहनत करेगा तब ना, वह मेहनत करेगा तब ना पैसे कमाएगा, वह मेहनत करे, वह वहाँ जाएगा तब ना लोगों से मिलेगा, वह वहाँ जाएगा तभी तो लोगों से बात करेगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है और कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग इफ़ लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इसको बनाएंगे। इस सेंटेंस के अगर दो भाग होंगे तो पहला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा। इस काम को पूरा करने में कोई मेरी मदद करेगा तब ना, इफ़ समवन हेल्प्स मी टू कंप्लीट दिस वर्क देन ओनली। तुम हमें कुछ बताओगे तब ना, इफ़ यू हेल्प मी देन ओनली। इफ़ तुम हमें कुछ बताओगे तब ना, इफ़ यू टेल अस समथिंग देन ओनली। इफ़ यू टेल अस समथिंग देन ओनली। वह कुछ काम करेगा तब ना पैसे कमाएगा। इफ़ ही डज सम वर्क देन ओनली ही विल अर्न मनी। या फिर यूँ कहें, इफ़ ही वर्क्स समथिंग देन ओनली ही विल अर्न मनी। उसे कोई नौकरी या उसे कोई काम मिलेगा तब ना अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएगा। If he gets any work or job then only he will earn some money for his family. If he gets any work or job then only he will earn some money for his family. अगर मैं वहाँ जाऊँगा तब ना उसके लिए कुछ कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदूँगा। If I go there only then I will buy some clothes, toys and sweets for him. If I go there only then I will buy some clothes, toys and sweets for him or her. वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, नहीं तो डिसलाइक कर देंगे इस वीडियो को। वह दिन रात पढ़ाई करेगा तब ना परीक्षा में सारे प्रश्नों का सही उत्तर लिख पाएगा यानी लिखने में सक्षम होगा। यहाँ पे विल बी एबल का यूज़ करेंगे। इफ़ ही स्टडीज राउंड द क्लॉक देन ओनली ही विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस प्रॉपरली इन द एग्जामिनेशन। वह यहाँ से कहीं जाएगा तब ना, इफ़ ही गोज समवेयर फ्रॉम हेयर देन ओनली। इफ़ यू गो समवेयर फ्रॉम हेयर देन ओनली। वह मुझे कुछ देगा तब ना मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। If he gives me something then only I will also give you something.